स्टूडेंट्स, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। चलिए इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूँ कि मैं लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज को कैसे समझा जाए, कैसे मेमोराइज किया जाए। क्योंकि मेरी आदत है मैं कुछ याद नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट को समझ के समझाता था और मैं आशा भी रखता हूँ कि आप मेरे सभी स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट को बेस को अच्छे से समझे, याद ना करने से बेहतर। तो मैं लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज को करवा रहा था, उसका मैं पार्ट 2 करवा रहा हूं। जो मैंने होमवर्क दिया था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ऐसे कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो आज इस वीडियो में फॉर्मूलाज का बढ़िया तरह से पोस्टमार्टम किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, पोस्टमार्टम तो समझते हैं ना, मतलब पाई टू पाई सीआईडी को खबर दी जाएगी। उसी प्रकार से आपको पाई टू पाई जो फॉर्मूलाज कैसे बिल्ट होते हैं, कैसे इनरोल्ड होते हैं और कैसे ये फॉर्मूलाज बनते हैं इन अलजेब्रा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में आप यदि नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको पास मिलती रहे। चलिए बढ़ते अपने फॉर्मूलाज को सॉल्व करते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स बोला था कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप बोलिएगा सर ये तो आप भी याद करवा रहे हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, पोस्टमार्टम अभी जारी है। देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने ये स्क्वायर है, एनीथिंग का स्क्वायर मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी एंड a प्लस बी। देखिए इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी टर्म गिवन है उसको मतलब मल्टीप्लिकेशन में आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में आपस में। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बस विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैं उसे सॉल्व आउट करूंगा। अब देखिए ये मतलब स्क्वायर है, सपोज मान लीजिए a क्यूब होता तो a इंटू a होता, a इंटू a मतलब a का क्यूब, मतलब इटसेल्फ इट इज मल्टीप्लाइड, सो इसीलिए उसका क्यूब आ गया। अब मान लीजिए a इंटू a कितना होगा, a स्क्वायर, फिर a इंटू b कितना होगा, ab प्लस b प्लस 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 होती है, b इंटू a कितना होगा, ba एंड b इंटू b कितना होगा प्लस में b स्क्वायर। देखिए सब प्लस में, इसी फॉर्मूला मैंने सब प्लस में लिखा क्योंकि आप जानते ही हैं इन अलजेब्रा प्लस कॉमा प्लस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये माइनस होता है, माइनस प्लस मतलब माइनस यदि सिंगल रहेगा तो वो प्लस माइनस ही रहेगा और यदि दो बार माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा, आंसर प्लस में आ जाएगा। तो देखिए मैंने a इंटू a किया a स्क्वायर, फिर a इंटू b किया तो ab, फिर a दोनों टर्म से हो गए, उसके बाद b में आएंगे, b इंटू a कितना हुआ ba एंड अगेन b इंटू b कितना हुई b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एकदम फॉर्मूला जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में दिया था उसी प्रकार मैंने इस वीडियो में बोल देता हूं। ये पॉसिबल है, मैंने प्रूफ भी किया था, अभी भी मैं प्रूफ करवा रहा। अगर आपने मैंने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा हुआ मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। लेकिन मैंने इसको बोल ही दिया है तो उसको वीडियो की उतनी बोलने की मतलब उसको उतनी देखने की कोई उतनी जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं और यदि अच्छे से ना समझ में आए तो उस वीडियो को पहले देखें, इस वीडियो को उसके बाद देखें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो मेरा क्या हुआ, फर्स्ट फार्मूला क्या हुआ, वेल सेटिस्फाइड हो गया। अब सेकंड फार्मूला की तरफ चलते हैं, a माइनस बी क्या होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े माय डियर फ्रेंड्स, स्कूलों में आपको पढ़ाया होगा, a स्क्वायर माइनस ab 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको स्कूल में यही पढ़ाया होगा। ये होता है, ये होता है, ये कैसे होता है, किसी ने बताया, आपको समझाया? नहीं स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं बस उसी तरीके से। ये स्क्वायर है ना, मतलब इसको क्या दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी एंड a माइनस बी, दो बार a माइनस बी।
अब आप देखिए a, फिर देखिए आप इंटू करिए, a इंटू ए कितनी होगी, दोनों पॉजिटिव है तो a स्क्वायर होती है। फिर a इंटू बी देखिए क्या होगी, देखिए a प्लस में है, a कुछ नहीं है मतलब पावर, मतलब उसके पास साइन, तो वो प्लस में है, एंड b के सामने क्या है, माइनस। जैसे आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होती है, माइनस, माइनस क्या होगी, माइनस ए बी, माइनस ए बी। देखिए a के साथ a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी आपस में इंटू है तो माइनस ए बी होगी, उसके बाद माइनस बी इंटू ए होगी तो क्या होगी, माइनस बी इंटू प्लस ए कितना होती है, प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस क्या होती है, माइनस ही होती है, तो माइनस ए बी होगी ना। देखिए ए बी इंटू ए बी होगी, माइनस ए बी, एंड अगेन माइनस बी इंटू माइनस बी कितनी होती है, माइनस माइनस क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, प्लस होती है, तो माइनस माइनस प्लस होती है तो क्या होगी, प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी इंटू बी इटसेल्फ जो दो टर्म इंटू होने से उसका स्क्वायर हो जाता है, आपको पहले से पता ही है। तो जो स्क्वायर होता है जब, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये देखिए दोनों टर्म सेम है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूला सेट आ गया, आपको जो चाहिए था फॉर्मूला, आपके जो स्कूल में बोला जाता था फॉर्मूला, तो वेल डिफाइंड एंड प्रूव्ड हो गया। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से देखिए मैं थर्ड को भी करता हूं, आप भी अपने कॉपी में करने का कोशिश करिए। अगर मेरे साथ यदि आप करते हैं अपने कॉपी में स्टूडेंट, तो मैं लिख के देता हूं, एक बार मेरे साथ कर लीजिए और एक बार अपने से घर में बैठकर कर लीजिए, मेरी गारंटी है आपको ये वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। देखिए आप जैसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो आपको पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको पता है ना ये क्या होती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी, इसको तो आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट देखिए इसका फॉर्मूला क्या होती है, वो फॉर्मूला ये जो कैलकुलेट किया था मैं, देखिए a इंटू ए कितनी होती है, ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी कितनी होती है, प्लस ए बी, क्योंकि दोनों प्लस प्लस तो प्लस, फिर प्लस बी इंटू ए कितना होता है, प्लस ए बी, बी इंटू ए बी, एंड अगेन बी इंटू बी कितनी होती है, प्लस बी स्क्वायर माइनस, इधर होगी माइनस 2ab, इधर होगी क्या, माइनस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है ना। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है ना माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ये जो 2 है प्लस में है, एंड ये जो 2 है स्टूडेंट्स ये क्या है, माइनस ab में माइनस 2ab, दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल आउट होगी, क्या हो जाएगी, 0। तो बचा क्या है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका जो आंसर आ गया ये आपको गिवन कर था एलएचएस में ये, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड हो गए। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स फॉर्मूलास कैसे बनते हैं। फॉर्मूलास कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था, फॉर्मूलास आर द अरेंजमेंट्स ऑफ डेटा। आप किस तरीके से किसको अरेंज करते हैं उसी के ऊपर क्या है, फॉर्मूलास डिपेंडेंट है। आप अगर इसको घुमा के अरेंज करना चाहते हैं तो घुमा के अरेंज कीजिए, तो घुमा के फॉर्मूलास आएंगे, सीधा अरेंज करते हैं तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगी। आप जिस तरीके से उस पर्टिकुलर फॉर्म को सॉल्व करते हैं उसी पर्टिकुलर फॉर्म से सॉल्व करते 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 आपकी जो वैल्यू है वो वेल सेटिस्फाइड हो जाएगी। देखिए फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, आप लिखते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आप बोलिएगा सर आप a प्लस बी एंड a माइनस बी कहां से लेके आ गए, ये ना बोलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कहीं से नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इधर ही से ये सब टर्म्स आए हैं। मैं राइट हैंड साइड को चूज करूंगा क्योंकि इसका फॉर्मूला तो आपको पता नहीं है, आपको तो वेल एंड डिफाइंड पता ही नहीं है ये चीज, तो कैसे आप करिएगा, क्योंकि ये तो खुद का स्क्वायर है, मतलब a इंटू ए है माइनस बी इंटू बी है।
तब कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो राइट हैंड साइड से मैं आपको समझाता हूँ, इस साइड से यहाँ गिवन है a प्लस बी एंड a माइनस बी। मैं कुछ नहीं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, a इंटू ए कितनी होती है, जैसी बात है a स्क्वायर होती है, फिर a इंटू बी कितनी होती है, ये देखिए एक प्लस में ये माइनस में, ये कितनी हो जाएगी प्लस माइनस माइनस, a इंटू बी ए बी, फिर मैंने b से a को इंटू किया, देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस ए बी, देखिए ये भी प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या होगी माइनस, जैसे मैंने लिखा है प्लस माइनस क्या होगी माइनस। अब b इंटू बी कितनी होती है, b की स्क्वायर। तो अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में है, आपका जो कैंसिल आउट होके जीरो आ जाएगी एंड आपकी वैल्यू क्या बचेगी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए जैसे आपको जो ये लेफ्ट हैंड साइड में था राइट हैंड साइड में आ गया, वेल प्रूव्ड एंड डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है a प्लस बी की होल क्यूब स्कूलों में आपको समझाई जाती है, बहुत सारे ट्यूशन में बोली जाती है कि a क्यूब होता है, उसके बाद 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है प्लस b क्यूब होता है। वो तो पता है होता है, लेकिन कैसे होता है ये कभी बताया है स्टूडेंट्स, नहीं बताया। चलिए इस वीडियो को आप अच्छा से देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए आप एलएचएस को ही अब मैं सॉल्व करता हूँ, इसका वैल्यू इतना बड़ा है, आप कैसे सॉल्व करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैं देखता हूँ तो ये क्या लिखी हुई है, a प्लस बी की होल क्यूब। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि a इंटू ए क्या होती है स्क्वायर, a इंटू ए क्या होती है क्यूब, जैसा आप पहले से ही जानते हैं, स्कूलों में रटा रटा के आपको याद करवाया गया है। लेकिन जो ये वैल्यू होती है क्या, ए को इंटू कर दिया जाए तो क्या आ जाती है a क्यूब आ जाती है ना। तो वैसे ही a प्लस बी की होल क्यूब है, मतलब क्या होगी, ये आपस में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आपस में क्या होगी, 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट इन दोनों को लेकर का वर्क करता हूं, उसके बाद मैं इस ब्रैकेट के साथ वर्क करूंगा। इसका आप जैसे जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो फिर भी मैं करता हूं a इंटू ए कितनी होती है a स्क्वायर, फिर a इंटू बी कितनी होती है प्लस ए बी, b इंटू ए कितनी होती है प्लस ए बी, फिर b इंटू बी कितनी होती है प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है दोनों तरफ प्लस है तो मेरे माइनस की कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद क्या होती है a प्लस बी ना, तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एज इट इज आप जानते हैं। आप जानते ही होंगे अपने पहले फर्स्ट फॉर्मूला से कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला ही है वो। उसके बाद देखिए ये जो टर्म है ना, ये एक करके इसके साथ क्या होगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड होगी। जैसे आप देखिए a स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर a स्क्वायर किसके साथ एक मल्टीप्लाई होगी b के साथ। तो देखिए फर्स्ट में मैं a स्क्वायर को a के साथ इंटू करता हूं, तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इंटू a क्या होती है a क्यूब होती है, क्योंकि 2a के साथ एक a और मिल रहा है तो a क्यूब हो गया ना। बेसिक कॉमन सेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर इंटू a क्या होती है a क्यूब। उसके बाद देखिए a स्क्वायर इंटू b कितनी होगी a स्क्वायर b प्लस, अब 2 का वर्ड खत्म, अब 2ab में ये 2ab इंटू a कितनी होगी 2a 2 है तो दोनों इंटू हो जाएंगे तो a स्क्वायर b। उसके बाद देखिए फिर ये 2ab इसके साथ फिर b के साथ इंटू होगी तो कितनी होगी 2ab स्क्वायर। उसके बाद देखिए दोनों टर्म से ये मल्टीप्लाइड हो गए तो मेरा एक टर्म से 2 आया 2, एक टर्म से 2 आया तो 4 प्लस b स्क्वायर, अब इस a से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी होगी ab स्क्वायर।
एंड अगेन बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होता है, बी स्क्वायर इंटू बी कितनी होगी, बी क्यूब। इसका आंसर आएगा बी क्यूब एज इट इज जनरल। देखिए एक टर्म से दो वैल्यू जनरेट हो रही थी, एक टर्म से दो, एक टर्म से दो, 6 टोटल वैल्यू, 3 की 6। तो देखिए मैं फर्स्ट में लिखा हुआ ए क्यूब, मैं फर्स्ट में लिख दूंगा ए क्यूब। उसके बाद लिखा हुआ ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, मतलब आप करते हैं ना 2x प्लस 3x कितनी होती है 5x, जनरल सी बात है। तो x पावर दोनों में सेम है, देखिए इन दोनों की पावर भी सेम है, आगे इसका 1 है कुछ नहीं है मतलब, तो 2 प्लस 1 कितनी होती है 3a स्क्वायर भी होती है, प्लस सेम इसके साथ a b स्क्वायर है, a b स्क्वायर है, आगे इसके 1 है, तो ये दोनों भी आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो 3a b स्क्वायर होगी, बचा b क्यूब प्लस b क्यूब, व्हिच इज योर रिक्वायर्ड फार्मूला। आपका फार्मूला वेल प्रूव एंड वेल डिफाइंड हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे 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 कि आपको इस प्रॉब्लम का फार्मूलास कैसे मिलता है, और आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। मेरी गारंटी, आप अगर इसको अपने पेपर में मेरे साथ लिख रहे हैं और मेरे साथ इस चीज को समझ रहे जैसा मैं बोल रहा हूं, मेरी गारंटी इस वीडियो को आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको हर एक सवाल क्लियरली एंड परफेक्टली फॉर्मूलास को समझ में आ जाएगा, लाइफ लॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला नंबर 6, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू, आप सब जानते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस इट्स विल बी माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूलास आप कैसे समझिएगा, ये अब आगे एकदम सेम तरीका माय डियर फ्रेंड्स। इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, नो मैटर, बस इसको 3 बार लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में, a माइनस b एंड अगेन a माइनस b, 3 बार आपने लिख लिया। अब इसे 3 बार लिखने के बाद आप कुछ मत कीजिए, जस्ट फर्स्ट 2 टर्म्स है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए बिना देखे। मैं आप अपने पेपर में लिखे ना, इधर बोर्ड में करता हूं, फिर मैच करवाया जाएगा। देखिए फिर a इंटू ए कितनी हुई, a स्क्वायर प्लस ए एंड माइनस था, प्लस माइनस कितना होता है माइनस ए बी, फिर माइनस था माइनस प्लस कितना होता है माइनस ए बी, माइनस माइनस कितना होता है प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद आता है a माइनस बी। जैसा आप जानते हैं a माइनस बी 2 बार इंटू में है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला है, तो ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और उसके साथ a माइनस भी रहेगी। सेम जिस प्रकार आपने पहले किया था a प्लस बी होल क्यूब में, उसी प्रकार इसको भी क्या करना है, एक एक टर्म को क्या करना है आपको इनटू मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको a इंटू ए कितना होता है a क्यूब, a इंटू ए क्यूब, a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, फिर a स्क्वायर इंटू b कितनी हो जाती है आपकी, ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर b। उसके बाद देखिए अब a स्क्वायर की हो गई, अब a माइनस 2a इंटू ए कितनी होती है माइनस 2a स्क्वायर b, अब माइनस 2ab एंड माइनस a b कितनी होती है प्लस 2ab स्क्वायर। देखिए मेरे एक टर्म से 2 नंबर जनरेट हुए, मेरे एक टर्म से 2 टर्म जनरेट हुए, उसके बाद देखिए प्लस b स्क्वायर है, तो आपका देखिए प्लस b स्क्वायर है, प्लस प्लस ab स्क्वायर, प्लस माइनस कितनी होती है माइनस b स्क्वायर इंटू b क्यूब। तो देखिए मेरे 6 टर्म्स, 3 टर्म्स से 6 टर्म जनरेट हो गए, क्योंकि 2 बार 2 टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वैल्यू क्या होगी 2 में आ जाएगी, जैसे इसमें आया इसमें आया इसमें आया।
उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स देखिए ए क्यूब, ये देखिए माइनस माइनस क्या होती है, माइनस माइनस क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, माइनस माइनस होती है प्लस। आप स्टूडेंट्स प्लस ही करिएगा, लेकिन इन दोनों टर्म एक ही टर्म्स है ना, ए स्क्वायर बी एंड 2a² भी बड़ा कौन है, जैसे बात है 2a² भी बड़ा है, तो ये 2 स्क्वायर भी बड़ा है तो माइनस साइन लीजिएगा एंड ऐड ही करिएगा स्टूडेंट्स, 3a² भी है। आपको ऐड ही करना है, लेकिन बड़ा का साइन प्रीसीडेंस में रखना है, क्योंकि घर के बड़े के बाद सब कोई मानता है ना, इसलिए अलजेब्रा में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो बड़ा वही है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये 2ab² प्लस ab² क्या होती है, प्लस 3ab² ना, जैसे मैंने पहले आप सभी को बताया था। उसके बची क्या ये, तो माइनस बी क्यूब। आपका देखिए फॉर्मूलाज एज इट इज मैच कर गया, कोई ना सवाल को याद करने की जरूरत है, प्रॉब्लम्स को या फॉर्मूलाज को जस्ट एज इट इज जैसा है उसको वैसा करके आप बैठा दीजिए, आपका वैल्यू तुरंत आपके पास आ जाएगा। इतना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आप सब लोग जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इससे भी इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू आपको नहीं जानना है, होल क्यूब रहना से आपको करना पड़ता है, जो सिंगल में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, आपको कुछ नहीं, आप आरएचएस उठा लीजिए राइट हैंड साइड, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे डियर, जस्ट ए है ना, ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ए को इसके पहले टर्म से, फिर ए को इसके दूसरे टर्म से, फिर ए को इसके तीसरे टर्म से, तो a इंटू ए स्क्वायर कितनी होती है, ए क्यूब ना, दोनों प्लस में तो कोई बात नहीं है। उसके बाद प्लस ए प्लस 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 होती है, a इंटू ए स्क्वायर भी, उसके बाद देखिए प्लस प्लस है तो प्लस होगी, ए बी स्क्वायर होगी ना, जाहिर सी बात है ए बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस बी है इंटू ए स्क्वायर होगी तो कितना होगी, माइनस ए स्क्वायर भी होगी ना। उसके बाद माइनस प्लस कितनी होती है, माइनस ए बी स्क्वायर होगी ना, एकदम नॉर्मल, इससे इससे इसको इससे फिर इसको इससे, लास्ट टर्म है मेरा माइनस प्लस कितनी होती है, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस एंड बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब होती है, क्योंकि आप जानते ही, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ए स्क्वायर बी प्लस में एक बार ए स्क्वायर में माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर है प्लस में, ए बी स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट हो गए, बचा वैल्यू क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपका वैल्यू क्या चाहिए था, समझ रहे हो ना किस प्रकार से होता है, कैसे तरीके से होता है, बस इसको याद ना करके इसको समझ लेने से मात्र एलजेब्रा 50% डन। आपकी जो एलजेब्रा लगती है क्लास 9 क्लास 10 जितने भी क्लासों में लगती है, सब एलजेब्रा क्या हो जाएगी, वेल सेटिस्फाई हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियरली समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है मेरे फ्रेंड्स, ये तो इनटू में है, इसको बस करना है सॉल्व। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, उसके बाद देखिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए a इंटू ए स्क्वायर कितनी होती है, ए क्यूब, जैसा आपने पहले देखा था, a इंटू ए स्क्वायर कितनी होती है, ए क्यूब, फिर a इंटू माइनस कितनी होती है, माइनस ए स्क्वायर भी होती है ना, फिर a इंटू ए कितनी होती है, प्लस में ये प्लस में है तो प्लस 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 ए बी स्क्वायर होती है। उसके बाद देखिए a की वैल्यू 3 टर्म्स कंप्लीट, अब b की a स्क्वायर के साथ प्लस प्लस है दोनों तो b स्क्वायर होगी, फिर b के साथ प्लस माइनस कितनी होती है, माइनस ए बी स्क्वायर होगी। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ भी प्लस और प्लस कितनी होगी, प्लस बी क्यूब होगी। आपको देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे देखिए ए बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, दोनों एक ही टर्म्स है प्लस माइनस में, जैसे
1 माइनस 1 कैसे होता है 0, वैसे सेम टर्म्स है। उसके बाद देखिए a स्क्वायर b है माइनस में a स्क्वायर b प्लस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या बची माय डियर स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस b क्यूब। मतलब आप समझ रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे आप लास्ट स्टेप नहीं समझे होंगे, आपको मैं बता a स्क्वायर b था प्लस में एक माइनस में a स्क्वायर b था, आपस में टर्म अरेंज हो सकते हैं। सपोज आप मान लीजिए कि आपका एक गिवन है कि b a स्क्वायर है, मैंने उसके a स्क्वायर b लिख दिया, कुछ अलग नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 3 into 4 या 4 into 3 लिखे तो क्या अलग टर्म्स होगी स्टूडेंट्स, एक ही होगी। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ के जाइए। मेरा गारंटी और मेरा ऐसा दावा है कि इस वीडियो के बाद से आपको हर एक टर्म अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए ये प्लस में इसके आगे 1 है, ये भी इसके आगे 1, इसका पावर दोनों सेम है, दोनों का एक्सपोनेंशियल सब सेम है, ये टर्म्स दोनों का सेम है, दोनों का क्वांटिटी भी क्या है 1, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आएगा। जैसे 1 माइनस 1 0 होता है वैसे ये भी 0 होता है। आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपको मैंने जितना भी समझाया आपको समझ में आया होगा, और मेरी जैसे मैंने कहा आपको वीडियो में 2-3 बार कहा, अगर मैं इसको आप मैं कर रहा हूं, आप अपने पेपर में इसके साथ करें और एक बार अपने से घर में बैठ के कॉपी से इसको देख के करें विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर, आपको लाइफ टाइम इसकी कॉन्सेप्ट याद रहेगी अपने दिमाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हुआ देखने से तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उसको भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में